वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुश्री विश्वनाथ सागर जी महाराज की जय हो। आज अपन सुकंस के रूप सिद्ध करेंगे। यहाँ पर टीका में दिया है इदानुबंध वर्जितस्य किम। यहाँ पर जिज्ञासा की है आचार्य भगवान टीकाकार जो हैं भावसेन त्रिवेदी ने इत अनुबंध को छोड़कर क्यों कहा। सुकंस शब्दा कसी गति शासनयो अतएव वर्जनादि दानुबंधानां धातूनां नुगामोस्ति इति। तो यहाँ बोल रहे हैं समाधान में सुकंस शब्द कसी गति शासनयो धातु से निष्पन्न होता है। धातु के इकार का अनुबंध लोप होने पर अतएव वर्जनादि दनुबंधानां धातूनां नुगामो स्थिति। इस परिभाषा द्वारा धातु को नु का आगम होता है, अर्थात कुछ धातुओं में नकार पहले से ही रहता है, कुछ एक धातुओं में इकार का अनुबंध लोप होने पर नु का आगम होता है। अब यहाँ पर और बताते हैं सुपूर्वकः सुष्टु कस्यते कुप किप सर्वापहारी लोपः कृत तद्धित समासास चेति लिंग संज्ञा प्रथमैक वचनम सिह व्यंजनाचेति से लोपः। सु उपसर्ग पूर्वक कसी धातु में इकार का अनुबंध लोप हुआ है, अतः धातु से क्विप प्रत्यय कर क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाने पर अतएव वर्जनादि दनुबंधानां धातूनां नु रागमोस्ति। इस परिभाषा द्वारा नु का आगम होता है। सुकंस शब्द निष्पन्न होता है तथा कृत तद्धित समासाश्च 423 नंबर सूत्र से लिंग संज्ञा होती है। अब अपन सीधा अभी तक तो यहाँ सुकंस बना था। क्या बना था? सुकंस। अब यहाँ सुकंस की सिद्धि हुई थी। अब अपन यहाँ पर सुकंस का पहला रूप बनाते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुकंस धन सी में सा का अनुबंध लोप हुआ। यहाँ पर बचा सा। व्यंजनाच्य 178 नंबर से सा का लोप हुआ। अब यहाँ पर दो सूत्र आ रहे हैं। मनोरनुस्वाराधुटी 258 सूत्र से अनुस्वार होना था और संयोगान्तस्य लोपः, तो यहाँ पर सा का लोप होना था। दो सूत्र के आने पर सर्वविधिभ्यो लोप विधि बलवान, तो यहाँ लोप कर दिया। ना का लोप, ना का अनुस्वार, यानी मनोरनुस्वाराधुटी ये सूत्र नहीं लगेगा, मात्र एक ही लगेगा, बन जाएगा सुकन। प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन में सुकंस प्लस औ। यहाँ पर जो ना होने के कारण एक सूत्र जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, धुटी च संबुद्धौ 177 नंबर का सूत्र था, वो आना था। उससे यहाँ पर संबुद्धि से भिन्न धुट परे होने पर नकारांत की उपधा को दीर्घ होता है। इसको क्या कर, नकारांत की उपधा को यहाँ दीर्घ होना था, पर आचार्य महाराज ने टीका में लिखा है महत
सहचर्याद धातोर दीर्घो न स्यात्, यानी द्विवचन आदि विभक्तियों में पूज्यता के सहचर से धातु को दीर्घ नहीं होगा। यानी 177 नंबर जो सूत्र लगना था वो यहाँ पर नहीं लगेगा, यह सब टीकाकार महाराज लिखते हैं। तो इसलिए सुकंस और औ में सीधा यहाँ ना का उपधा की दीर्घ नहीं होके सीधा जुड़ जाएगा और इस नकार को अनुस्वार होगा। मनो रनुस्वारा धुटी, धुट परे होने पर इस ना को अनुस्वार हो गया। 258 नंबर सूत्र से और 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो बनेगा सुकंसौ। प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन, तो यहाँ बहुवचन में सुकंस प्लस जस और सस, तो यहाँ जस सस का लोप हो गया, अनुबंध लोप हो गया। और सुकंस ये यहाँ भी मनो रनुस्वारा दुटी नकार का अनुस्वार हुआ और 258 सूत्र से, और सा का रेपसो विसर्जनीय 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हुआ और 25 नंबर सूत्र व्यंजन मस्वरम परवर्णी से ये मिला दिया। अब द्वितीया का एक वचन यहाँ पर अपन चलते हैं और जो इसके बीच में आना था संबोधन, तो संबोधन जैसा अपन ने प्रथमा बनाई है वैसे ही चलेगा, इसलिए उसको यहाँ नहीं बना रहे। द्वितीया का एक वचन सुकंस प्लस अम, ये स्वर वाली विभक्ति यहाँ आई हैं तो इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। यहाँ मात्र नकार को अनुस्वार होगा, मनोर अनुस्वारा धुटी 258 सूत्र से अनुस्वार हुआ और व्यंजन मस्वरम परवर्णित 25 नंबर सूत्र से इनको मिला दिया तो बन गया सुकंसम। तृतीया एक वचन में सुकंस प्लस टा, यहाँ भी स्वर वाली विभक्ति है, टा का अनुबंध लोप किया और मनोर अनुस्वारा धुटी 258 सूत्र से यहाँ पर अनुस्वार किया और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बना सुकंसा। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक साथ बनेगा सुकंस प्लस भ्याम। सुकंस के भ्याम होने पर यहाँ संयोगांतस्य लोपः, क्या है? संयोगांतस्य लोपः 259 नंबर का सूत्र है। 259 नंबर के सूत्र ने यहाँ पर सा का लोप कर दिया और यहाँ अब सुकन प्लस भ्याम, इस स्थिति में ना का लोप करने के लिए सूत्र आया लिंगांत नकारस्य, तो यहाँ उनने ना का लोप किया, परंतु एक 277 नंबर का सूत्र आ रहा है तो वो बोल रहे हैं न संयोगांता वलुप्त वच्च पूर्वविधौ, यानी वो कह रहे हैं नकार और संयोगांत के लुप्त होने पर वे अलुप्तवत होते हैं। कैसे होते हैं? अलुप्तवत होते हैं। अलुप्त होने पर दीर्घादि पूर्व विधि करना चाहिए। जैसे पूर्व विधि थी तो इसलिए ना का लोप नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेंगे, तो अलुप्तवत कह दिया, बना सुकन भ्याम। तृतीया बहुवचन में पी सुकंस प्लस भिस, यहाँ भी सा का संयोगांतस्य लोपः से 259 नंबर सूत्र से सा का लोप कर दिया और यहाँ सुकंस, यहाँ सुकन भी, यहाँ भी ना का लोप करना था लिंगांत नकारस्य, पर ना संयोगांत वलुप्त वच पूर्वविधौ 277 ने इसका निषेध कर दिया और जैसा है उसको नकार को वैसा ही रहेगा, तो बन जाएगा सुकन भी। चतुर्थी एक वचन सुकंस प्लस गी, ये स्वर वाली होने के कारण अनुबंध लोप हुआ, गा का बचा ए, इसको जोड़ दिया इसमें और ये नकार को अनुस्वार किया, मनो रनुस्वारा धुटी अनुस्वार हुआ 258 सूत्र से और एकार को 25 नंबर सूत्र से व्यंजन मस्वरम परवर्णयित की सहायता से जोड़ दिया तो बना सुकन से। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन दोनों का एक साथ बनेगा सुकंस प्लस भ्याम। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन एक साथ बनेगा सुकंस
प्लस भ्यस, इसमें सका लोप होगा। संयोगांतस्य लोपः 259 नंबर सूत्र से यहाँ सा का लोप हुआ और यहाँ ना का लोप होना था लिंगांत नकारस्य, पर न संयोगांता वलुप्त वच्च पूर्वविधौ 277 नंबर सूत्र ने जो का त्यों रहने दिया, निषेध कर दिया। तो इसको जो का त्यों यहाँ रखा तो बना सुकन भ्या। पंचमी षष्ठी एक वचन में सुकंस प्लस गसी और गस ये स्वर वाली विभक्ति हैं। सबसे पहले अनुबंध लोप किया, बचा दोनों का अस और इसको अपन मिला देंगे तो सुकन सहा। मनुस्वारो धुटी, मनो रनुस्वारो धुटी 258 सूत्र से ना को अनुस्वार हुआ और सा का 130 नंबर सूत्र से रेप सो विसर्जनीय तो विसर्ग हो गया और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बना सुकन सह। षष्ठी सप्तमी का द्विवचन एक साथ बनेगा सुकंस प्लस ओस। यहाँ भी स्वर वाली विभक्ति होने से ये ना को अनुस्वार हो रहा है। मनोरनुस्वाराधुटी अर्थात स्वर वाली विभक्ति से सीधा सीधा जुड़ जाएगा, ना को तो धुट होने के कारण अनुस्वार हुआ है। सुकन सोहो और सा को हो गया यहाँ 130 नंबर से विसर्ग और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बना सुकन सोहो। षष्ठी बहुवचन सुकंस प्लस आम, ये भी स्वर वाली विभक्ति है तो सीधा सीधा जोड़ देंगे और ना को मनोरनुस्वाराधुटी 258 नंबर सूत्र से विसर्ग अनुस्वार होगा तो 25 नंबर सूत्र से उसको मिला देंगे तो बनेगा सुकन साम। सप्तमी एक वचन में सुकंस प्लस गी, ये भी स्वर वाली विभक्ति है। गा का अनुबंध लोप करेंगे, बचेगा ई और मनोरनुस्वाराधुटी से ना को अनुस्वार करेंगे 258 से और 25 नंबर सूत्र से इकार को जोड़ देंगे तो बनेगा सुकंसी। सप्तमी बहुवचन में सुकंस प्लस सुप, सुप के आने पर यहाँ पर पा का अनुबंध लोप होगा और अनुबंध लोप होने के बाद संयोगांतस्य लोपः से सा का लोप हो गया 259 नंबर सूत्र से और यहाँ पर ना का लोप होना था लिंगांत नकार से 179 नंबर सूत्र से, तो यहाँ लोप नहीं हुआ। न संयोगांत वलुप्त न संयोगांता वलुप्त वच पूर्व विधौ 277 नंबर सूत्र से यहाँ उसका निषेध कर दिया या जो का त्यों रहने दिया तो यहाँ बन जाएगा सुकन सु। इस प्रकार सुकंस की शब्द सिद्धि पूर्ण हुई। अब सुकंस शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में सुकन, सुकंसौ, सुकंसः। संबोधन में हे सुकुन, हे सुकंसौ, हे सुकंसः। द्वितीया में सुकंसाम, सुकंसौ, सुकंसः। तृतीया में सुकंसा, सुकन्भ्याम, सुकन्भी। चतुर्थी में सुकंसे, सुकन्भ्याम, सुकन्भ्याः। पंचमी में सुकंसः, सुकन्भ्याम, सुकन्भ्याः। षष्ठी में सुकंसः, सुकंसोः, सुकंसाम। सप्तमी में सुकंसी, सुकंसो, सुकंसु। इस प्रकार सुकंस शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई।